दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वेद कहाँ से आए और आखिर ये इतने महान क्यों माने जाते हैं। क्या ये सिर्फ धर्म ग्रंथ हैं या इनमें ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है? आइए चलें हजारों साल पीछे, उस समय जब पहली बार ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान दिया। वेद क्या हैं? वेद शब्द संस्कृत धातु विद से बना है, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात वेद का अर्थ हुआ ज्ञान का भंडार, सत्य का प्रकाश या ईश्वर द्वारा दिया गया अनंत ज्ञान। वेद चार हैं: ऋग्वेद ज्ञान का वेद, प्रार्थनाओं और स्तुतियों का संग्रह; यजुर्वेद कर्म का वेद, यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम; सामवेद संगीत का वेद, स्वर और स्तोत्रों का समन्वय; अथर्ववेद विज्ञान और औषधि का वेद, दैनिक जीवन, चिकित्सा, ज्योतिष, वास्तु और रहस्यमय शक्तियों का ज्ञान। वेद कहाँ से आए, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। वेद मनुष्य की रचना नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया ज्ञान है। इनका उद्गम सृष्टि के आरंभ में हुआ, जब पहली बार सृष्टि की रचना हुई और मानव चेतना प्रकट हुई। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तब वे स्वयं नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। तब परमात्मा विष्णु ने उनके हृदय में वेदों का प्रकाश प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य ज्ञान को सुना और समझा, यही चार वेद कहलाए। इसी कारण ब्रह्मा जी को वेदज्ञ कहा जाता है। उन्होंने यह ज्ञान आगे ऋषियों को सुनाया और ऋषियों ने श्रुति परंपरा द्वारा इसे आगे बढ़ाया। इसीलिए वेदों को श्रुति, जो सुना गया, कहा जाता है, न कि लिखा गया। वेदों का रहस्यमय प्रकट होना। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति। ऋषि कहते हैं, इत्येकाक्षरं ब्रह्मा, मांडूक्य उपनिषद, अर्थात ईश्वर ने ध्वनि के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की। ईश्वर का पहला कंपन, पहला स्पंदन था। उससे ही शब्द उत्पन्न हुए और उन्हीं शब्दों से वेदमंत्र प्रकट हुए। इसलिए वेदों को नादब्रह्म कहा गया है। शब्द ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही शब्द है। वेदों का संरक्षण कैसे हुआ? वेद हजारों वर्षों तक मौखिक रूप से संरक्षित रहे। ऋषि, आचार्य और गुरुकुलों में विद्यार्थी इन्हें स्मरण करते थे, बिना किसी लिखित ग्रंथ के। हर एक अक्षर, उच्चारण और स्वर विशेष नियमों के अनुसार गाया जाता था। इस परंपरा को श्रुतिस्मृति परंपरा कहा गया। इस तरह वेदों का एक भी अक्षर बिगड़ा नहीं। यह विश्व की सबसे पुरानी और सबसे सटीक मौखिक परंपरा है। चार वेदों का संक्षिप्त परिचय। एक, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, लगभग 10,552 मंत्र हैं। इसमें 33 देवताओं की स्तुतियां हैं: अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, मित्र, सूर्य आदि। इसमें सृष्टि के रहस्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अद्भुत वर्णन है। प्रसिद्ध मंत्र, एकोम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। दो, यजुर्वेद यह यज्ञों, अनुष्ठानों और कर्मकांडों का वेद है। इसमें बताया गया है कि कर्म ही धर्म है और कर्म के द्वारा ही आत्मशुद्धि होती है। यह हमें अनुशासन, व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाता है। तीन, सामवेद यह संगीत और स्वर का वेद है। वेदों का यह भाग गाने के रूप में गाया जाता है। इसमें ईश्वर के प्रति भक्ति और सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। सामवेद से ही आगे चलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई। चार, अथर्ववेद यह वेद जीवन के व्यावहारिक और वैज्ञानिक पक्षों से जुड़ा है। इसमें औषधियाँ, उपचार, वास्तु, तंत्रमंत्र और ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान है। इसे विज्ञान का वेद कहा गया है। इसमें आत्मरक्षा और सामाजिक कल्याण के सिद्धांत भी हैं। वेद इतने महान क्यों हैं? वेद केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के ज्ञान का आधार हैं। इनमें वह सब कुछ है जो आज विज्ञान धीरे धीरे खोज रहा है। एक, वेद अनंत ज्ञान। वेदों में खगोलशास्त्र, चिकित्सा, गणित, वास्तुशास्त्र, ध्वनि विज्ञान, ज्योतिष, योग और ध्यान का मूल ज्ञान निहित है। यह संपूर्ण विज्ञान का बीज हैं। दो, वेद मानवता का मार्ग। वेदों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है। यानी वेद केवल भारतीय नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए हैं। तीन, वेद आत्मा का विज्ञान। वेदों में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के संबंध का रहस्य है। यह बताते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर चेतना है।
4 वेद प्रेरणा और शांति का स्रोत। वेद सिखाते हैं सत्य वद धर्मचर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। अनो भद्राह क्रत्वो यंतु विश्वतः, चारों दिशाओं से शुभ विचार हमारे पास आएं। यानी वेद हमें सिखाते हैं कि ज्ञान सीमित नहीं बल्कि सर्व दिशाओं से स्वीकार करने योग्य है। वेदों की आधुनिकता और वैज्ञानिक महत्व। वेदों में दिए गए अनेक सिद्धांत आज विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो चुके हैं। सृष्टि की उत्पत्ति ध्वनि वाइब्रेशन से हुई बिग बैंग थ्योरी से मेल खाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह वर्णन यजुर्वेद में है। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत ऋग्वेद में उल्लेख है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। औषधियों की शक्ति अथर्ववेद में आयुर्वेद का बीज है। वेदों का उद्देश्य, वेदों का अंतिम लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार है, स्वयं को जानना, ईश्वर को जानना और इस ब्रह्मांड के साथ एकत्व का अनुभव करना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यही वेदों का सार है। वेद केवल धर्म ग्रंथ नहीं हैं, वे ईश्वर का श्वास, मानवता की आत्मा और ज्ञान का शाश्वत स्रोत हैं। आज भी वे हमें बताते हैं सत्य की खोज करो, ज्ञान को अपनाओ और अपने भीतर ईश्वर को पहचानो। इसीलिए कहा गया है वेदोखिलो धर्ममूलम, संपूर्ण धर्म और सत्य का आधार केवल वेद हैं। तो दोस्तों, वेद सिर्फ पुस्तक नहीं, ये ईश्वर की आवाज हैं। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम जानेंगे वेदों से निकले रहस्यमय विज्ञान के चमत्कार। जय सनातन।